फिर आगे बढ़े, अगर किसी को चर्म रोग है, आप पूछा है तो सुन लीजिए, किसी को सफेद दाग की बीमारी है, स्वित्र बोलते हैं उसको आयुर्वेद की भाषा में। मेरे भाई बहनों, सफेद दाग की जिसको बीमारी है तो आप बाजार में जाइए, बाउची के बीज मिलते हैं, जिसको बाचुकी के बीज भी कहते हैं। बाउची के बीज ला करके थोड़े से बीज आप गौमूत्र में भिगोइए और थोड़े से बीज आप छाछ में भिगोइए। छाछ में जो बीज भिगोए हैं उसका पेस्ट बना करके और दाग पे लगा लीजिए, और गौमूत्र में जो बीज भिगोए हैं उसको पीस करके खा लीजिए। उसके बाद पेस्ट लगा करके सूख जाए, उसके बाद अच्छे से धो लीजिए और गोबर से पूरे शरीर पर मालिश करके फिर स्नान कीजिए, तो सफेद दाग की समस्या खत्म होगी। लेकिन इलाज तब ही लागू होगा जब चीनी यानी कि शक्कर और नमक पूरी तरह से बंद करेंगे। तो अगर दवाई के साथ साथ चीनी और नमक खा रहे हैं तो दवाई असर नहीं करेगी। फिर आगे बढ़े, अगर अन्य कोई चर्म रोग है, दाद खाज खुजली जैसी समस्या हो गई है, अगर नया नया दाद है, खुजली चल रही है पूरे शरीर में, तो छोटा सा इलाज, गोबर से पूरे शरीर की मालिश करो बढ़िया से और अच्छे से शरीर को धो लीजिए पानी से, आपकी सामान्य खुजली है तो वो खत्म हो जाएगी। अगर बीमारी को, दाद को लगभग साल 1.5 साल हो गया है तो उसके लिए आप आंकड़ा होता है, जो आंकड़ा जानते हो ना, आंक, तो आंकड़े के दूध को उस दाद पे लगाओ 12 से 3 बजे के बीच में, दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच में आंकड़े के दूध को दांत पे लगाओ और फिर गाय माता के गोबर का कंडा लीजिए, छाना लीजिए, उसको तोड़ करके हल्के से उस पर रगड़ो, जोर से मत रगड़ना, स्क्रैच हो जाएंगे, हल्के हल्के से रगड़िए, धीरे धीरे मेरे भाई बहनों दांत खत्म हो जाएगा। और पुराना दांत है लगभग 5-6 साल का, तो गाय माता के घी में कपूर मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर फिर दांत पे लगाइए तो वो ठीक हो जाएगा। और पुराना दांत है, लगभग 25-30 साल हो गए हैं दांत को और खत्म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप एक मिट्टी का मटका लीजिए, मटके के नीचे छेद कीजिए और फिर उस मटके में नारियल की टॉक्सी डालिए। टॉक्सी जानते हो, देखो नारियल के बाहर बाहर जटाएं होती है और अंदर गिरी होती है और बीच में जो कड़क भाग होता है तो वो नारियल की टॉक्सी कहते हैं। कहीं कहीं मेरे भाई बहनों अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, कहीं कहीं उसको काचली भी बोलते हैं, तो वो समझ तो गए ना, नारियल का जो कड़क भाग है वो आप उस मटके में डाल दीजिए। फिर उस मटके के नीचे एक पात्र रखिए, टोपिया रखिए, कटोरा रखिए और उसको गीली मिट्टी से मटके से पैक कर दीजिए, एयर टाइट, मतलब हवा अंदर बाहर नहीं आ सके। मटके और उस पात्र के बीच में जो भी गैप है उसको गीली मिट्टी से पैक कर दीजिए। फिर उस मटके के ऊपर का जो खुला भाग है उसको भी ढक्कन से ढकिए और उसको भी गीली मिट्टी से पैक कर दीजिए। फिर उस मटके के चारों तरफ आप गोबर के कंडे रखिए, फिर उसको जला दीजिए। जब अच्छे से पूरे कंडे जल जावे और जब ठंडा हो जावे तो उस मटके को उस पात्र सहित आप बाहर निकालिए, मिट्टी हटाइए। आप जो नीचे पात्र आपने रखा है उस पात्र में देखेंगे कि 1 या आधा चम्मच काला काला आपको पदार्थ मिलेगा। उस नारियल के उस टॉक्सी में से रस पिघल पिघल करके उस पात्र में इकट्ठा हुआ होगा। जितना रस निकला है उतनी ही मात्रा में गोबर का रस और मिलाइए और दोनों को मिलाकर दांत पे 4-5 बार लगाइए। 30 साल पुराना दांत भी आपका 5 बार में खत्म हो जाएगा। और आगे बढ़े,